पुरअबनास, महंगी बिजली मजीद महंगी और अवाम को रिलीफ नाम की कोई चीज़ नहीं। ये है आज का लाहौरनामा। तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं आज हम बिजली की बिलों की, जिसने अवाम की पूरे साल में चीखें निकाली हैं और अभी मजीद चीखें निकल रही हैं अवाम की। एक तरफ इस कदर महंगाई है, दूसरी तरफ बिल इस कदर आ रहे हैं कि अवाम जो है सर पकड़ कर बैठे हैं। और ये तो होना ही था, क्योंकि दावे बड़े बड़े थे, लेकिन काम होने के काम जो है वो ना होने के बराबर है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त मैं चूंग बाजार में मौजूद हूँ, यहाँ की आवाम से जानते हैं कि उन्होंने वोट का इंतखाब किया था, क्या सोच कर किया था। तो यहाँ की आवाम का पहले रद्द अमल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अखबार पढ़े, कोई खुशखबरी मिली है? अखबार पढ़ रहे हैं, वो अखबार में लिखा हुआ है अच्छा, अगले 6 महीनों में बिजली के 20% कमी हो जाएगी। कमी हो जाएगी? होगी कमी? कमी होगी। कमी होगी, हुई नहीं। अब तो हर रोज बिजली महंगी हो रही है, हर रोज अच्छा। महंगी हो रही है। मैं यही तो पूछ रही, कमी हो रही है, बस सुन रहे हैं। हो रही होने अभी हो हुई नहीं रही ना। वो बराए नाम हो रही है। अच्छा, कुछ भी नहीं, लोगों को दिखावा अखबार में आ जाता है, दूसरे दिन कीमत और बढ़ जाती है। अच्छा, दूसरे दिन कीमत और बढ़ जाती है, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, बिजली की, गैस की, फ्रूट की, सब्जियों की, सब कीमतें बढ़ जाती हैं। मैंने आपके साथ इलेक्शन मुहिम जब चल रही थी ना, मैंने आपके साथ वादा किया था मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। आपको वज़ीर आज़म बना दें? यहाँ की आवाम ये कहती है, वो राजी है आपको वज़ीर आज़म बनाने के लिए? सस्ती कर दूंगा। कैसे करेंगे सस्ती? मैं, हमारे पास है क्या प्लान है, हम सोचा हुआ। क्या सोचा? हम अपने मुल्क से तेल निकालेंगे। अपने मुल्क से तेल? अपने मुल्क से तेल निकालेंगे। कैसे? किसी से डरेंगे नहीं, ना अमेरिका से, ना यूरोप के मुल्क से, किसी से नहीं डरेंगे। हमारे मुल्क में बहुत तेल है, बहुत गैस है। अगर तेल है तो कहाँ है? हमें जरूरत क्यों पड़ी है बाहर से मंगवाने की? अभी चंद दिनों में पता चला कि समुद्र में तेल भी है, गैस भी है। चंद दिनों में? लेकिन हमारे पास मशीनरी नहीं है निकालने के लिए। अच्छा, हमें हुकूमत हो, मैं सब कुछ कर दूंगा, हर चीज सस्ती करूंगा, मुल्क को सोने की चिड़िया बना दूंगा। मुल्क को सोने की चिड़िया बनाने के दावे कर रहे हैं। इतनी उम्र आपकी गुजर गई, अब आपको ख्याल आया कि आपको वज़ीर आज़म बना दें? मुझे दो तो फिर है ना। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इतना जो अर्सा गुजर गया है, अब क्यों ख्याल आया कि आपको वज़ीर आज़म बना दें? मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं वज़ीर आज़म बनने का किससे कहा? चांस नहीं मिलता। किससे कहा? आपको कई दफा कहा है। अच्छा, आप इलेक्शन दौरान के आ रही थी ना, कितने चक्कर लगाए थे। उस दिन भी हमारा यही सवाल था आपसे कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। मैं आपको भी कुछ ख्याल कर दूँ। सस्ती बिजली कैसे देते? मैं सस्ती बिजली दूंगा, अपने मुल्क से बिजली बनाऊंगा। ये जो कूड़ा है ना, कूड़ा बाहर देते हैं, कूड़े की बिजली बनाऊंगा। कूड़े की बिजली? हाँ जी। वो तो पहले भी बननी थी। वो हम नहीं ना बनाते, वो बरूने मुल्क वाले बनाते हैं, हम अपने मुल्क में बनाएंगे। बिजली के जो बिल आए हैं उससे लोग इतने परेशान हैं। बहुत परेशान है, लेकिन हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। क्या किया हुकूमत ने? आए रोज बिजली महंगी, सब्जियां महंगी, मुर्गी का रेट 700 रुपए किलो हो गया है। 700 रुपए? 700 रुपए किलो मुर्गी का रेट, कभी सुना था जिंदगी में? ये जो रेट लिस्ट अवेजा की जाती है, हाँ जी, चाहे वो सब्जी की है, फलों की है या चिकन की है, तो उसके मुताबिक तो ये रेट नहीं है। मार्केट में होता है, मार्केट में ये हम अनार की पेटी लाते हैं। किसी वक्त में 20 किलो अनार निकलता था। अच्छा, अब पेटी में 4.5 किलो अनार है। कभी हम अनार 50 रुपए किलो बेचते थे, आज अनार 400 रुपए किलो है। गलती बात देख लो, महंगाई यहाँ कहाँ तक चली गई, कहाँ तक चली गई। 50 रुपए वाली चीज 500 रुपए में हो गई। ऐसा ही है? 50 रुपए वाली चीज 50 रुपए। बिल कितना आया? 14,000 रुपया बिल जमा करवा दिया? जमा करवा दिया मजबूरन, ना करवाते तो मीटर काट के ले जाते। 14,000 का जो बिल आया, इस्तेमाल क्या किया था? एसी लगाए हुए हैं घर में? एसी है ही नहीं। फिर जुल्म है, जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है। हुकूमत दावे करती थी, मरियम नवाज क्या कहती थी, हम लंदन से आ रहे हैं बिजली महंगाई खत्म करने आप के ही सुनने जाते थे? आप ही सुनने जाते थे जलसों में? हम लंदन से आ रहे हैं। अच्छा, महंगाई खत्म करने के लिए। अच्छा, महंगाई खत्म कर देंगे। क्या खत्म हुई? और ज्यादा बढ़ गई। 14,000 बिल। हमारे घर में एसी नहीं है, पंखे 2 चलाते हैं, फ्रिज है, चंद बल्ब है। 14,000 रुपया बिल बिजली का, जुल्म की इंतहा नहीं है? मैंने आपसे कहा था मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, मैं आपको लैंड करोड़ लेकर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए लैंड सर। हाँ, लेकिन अभी आवाम को सिर्फ रोटी चाहिए। ये जो गरीब आवाम है ना,
अच्छा। मैं इनको भी लैंड क्रूजर दूंगा, इनको भी लैंड क्रूजर दूंगा। ये सबको लैंड क्रूजर देते हाँ हैं? जी, मैं महंगाई खत्म कर दूंगा, आवाम को खुशहाल महंगाई कर दूंगा। खत्म कैसे करेंगे? हमारे पास है जिधर क्या है आपके पास? ऐसी क्या प्लान पॉलिसी है? बेशुमार कैसी प्लान पॉलिसी? क्या प्लान? हमारे पास। हुक्मरानों को बताएं ना, उनको समझ ही नहीं आ रही है, तो आप बताएं कैसी पॉलिसी, कैसा मैंने प्लान? आपको भी पहले भी कितनी बार बताया था, एक बार फिर बता दें आज। एक बार फिर कैसे बताऊं? मैं अपने मुल्क से गैस निकालूंगा। अच्छा, गैस तो पहले ही है तो हमारे, ये जो अभी हुक्मरान है ये क्यों नहीं काम कर रहे? हमारे मुल्क की पैदावार है। गाहकों नाल क्यों लड़दा? किससे? गाहकों के साथ। अच्छा, कस्टमर से लड़ते हैं? हाँ जी, फल खरीदने आते हैं? आगे जब अच्छा। जाते हैं ना मगर से बोलिए मारता, क्यों ऐसी बात? उनका रीजन के ले ना ले, रेट अपनी मर्जी का। ये भी रेट अपनी मर्जी के लगा के बैठे हैं? हाँ, तो आप कह रहे हैं वजीर आजम बना दो, वही रेट तो अपनी मैं मर्जी कह रहा का? हूँ कि 20 किलो पेटी अनार होता आता था अच्छा। पेटी में, अब 5 किलो की पेटी बना दी है, जो किसी वक्त 100 रुपए की आती थी। अब मैंने एक दफा इससे आम लिए थे, खराब निकल आए। पहले रेट 250, उड़ के 200। घर गया, जाके देखा तो कटे हुए, खराब। लाया, आगे से लड़ पड़ा। आप तो फल ही ठीक नहीं बेच रहे हैं और आप कह रहे हैं वजीर आजम बगैर बना पैसों दे। के लेके गए थे, अच्छा। पैसे नहीं दिए, उससे पूछा पैसे दिए, बगैर पैसों के लेके गए। पैसे इसको बोलो, इतने पैसे ये तुम्हें, कह रहे हैं मुझे वजीर आजम बना दे, और नहीं, इस काबिल ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि मुझे वजीर आजम बना दे, ये कह रहे हैं कि इनको जो है ना वो वजीर आजम बना दे, बिजली के बिल जो है वो नहीं आएंगे, मुफ्त बिजली इस्तेमाल होगी। ये तो इनकी सोच ठीक है, अगर कर सकते हैं तो ठीक है, इन्हें मौका दे दे, अगर नहीं तो वैसे बेसिकली बात ठीक है इनकी। बिजली का, गैस और बिल का जो गैस का बिल है, गैस आती नहीं है, बिजली भी इसी तरह है, को जो बिल बहुत ज़्यादा है। अच्छा। जहाँ पर जो किराए पर लोग, हम किराए पे रहते हैं, ठीक है, इस वजह से कोई समझ नहीं आती, बहुत ज़्यादा समझ परेशान। नहीं आ रही, इनको सारी समझ आ रही है। वो कह रहे हैं कि मुझे वजीर आजम बना देंगे, आप कह रहे हैं इनको एक मौका दे दे। अवाम ने तो इतने मौके दिए हैं इतने हुक्मरानों को, अभी बैठे हुए हैं हुक्मरान, क्या कर रहे वो हैं? तो आप उन्होंने अपने दिल की बात बताई है। भला कोई इस तरह फ्रूट बेचने वाले को या हमारे जैसे का या किसी मोबाइल शॉप को वज़ीर आज़म बनाता है, कल के MPA की टिकट नहीं देगा, किसको वजीर आजम बनाया ठीक है जाता ना। है? वज़ीर आज़म जो भी है, जो अपने इत्मीनान को, लोगों को ठीक करे, जो हमारे मुल्क को बेहतर करे, उसे होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि मुझे होना चाहिए, वो भाई खड़े हैं, वो ठीक है। अच्छा। बेशक आप बेहतर कर सकती हैं, आप क्वालिफिकेशन है, आप पढ़ी लिखी हैं, तो आप मुल्क को बेहतर आप बन सकती हैं, आप पढ़े बन लिखे जाए, तो हुक्मरान भी ठीक हैं। है ना। पर बस यही तो नाअहली है ना, यही नाअहली है कि हम लोग किसी भी लोग को जानते नहीं है। कहीं इमरान खान के पीछे भागे हैं, कोई नवाज शरीफ के पीछे भागा है, कोई जरदारी के पीछे है, लेकिन कोई भी हक की राह पे नहीं जा रहा आपके है। जो बिल आए हैं बिजली के, उनकी क्या सूरत हाल है? कितना बिल आया? 13,000 बिल आ गया। 13,000? उससे कितना डिस्काउंट हुआ है? 2500 रुपये, 3,000 रुपये डिस्काउंट हो गया। अभी भी चल रहे हैं, मिल रहे हैं रिलीफ अभी बिलों पे? हाँ, मिल रहा है अभी। अभी अब जो नए आएंगे पता चल जाएगा। एक माह वो रिलीफ तो मिला खत्म है, हो चुका है ना रिलीफ भी। तो फिर अब नए आएंगे पता चल जाएगा। वही 13-14 रुपये, जिस बंदे की 30,000 रुपये सैलरी है या 35,000 है, उसको 14,000 रुपये बिल आ जाए या 10,000 बिल आ जाए। अच्छा। आप खुद ही देख लें कि वो बंदा कैसे मैनेज करेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे। ये आपके सामने है, जो भी है बिल का मामला है, इस तरह जो भी और भी छोटे छोटे मामलात हैं, अच्छा। जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा। आपका भी मकान किराए पे है? हाँ जी, हमारा भी मकान किराए पे है। अच्छा तो गैस आती नहीं, गैस अच्छा। तो 8,000 रुपया गैस वालों ने बिल भेज दिया, गैस आ ही नहीं रही। हम सिलेंडर बढ़ा कर रखे गए हुए, उन पे खाना पकाते हैं। तो आप जो महंगा फल बेच रहे हैं, इसमें तो आप बड़े अच्छे से मैनेज कर रहे मैं हो। तो फल बहुत सस्ता बेचता हूँ। सस्ता फल बेच रहे हैं, सस्ता फल बेचा जा रहा है वैसे यहाँ पे। बाकी चीजों की क्या सूरत हाल है? वो भी है ना, अच्छा ये चाचू बैठे हुए हैं, अच्छा। इनको कम से कम 1500 या 2,000 बचेगा तो इनका सिस्टम चलेगा। इनके इधर का रेंट भी देना है और अपने बच्चों के भी लेके जाए। अगर इनको 2,000 या 1,500 बचेगा नहीं तो ये अपना सिस्टम घर का कैसे चलाएंगे? ये भी अपनी जगह पे ठीक है, ठीक है। जो चीज़ पीछे से 200 की आई है, इन्होंने कम से कम 250 में तो देनी है ना। ऐसा ही है। 50 रुपये तो लेने, इसका हक है, ठीक है ना। अगर कुछ लेगा तो फिर इससे बचत होगी। चले, आपने कहा है कि कुछ अगर जो अपना बेचेंगे
और बचत भी होगी तो ही बंदा कारोबार करता है ना, ऐसे ही है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपने बिजली के बिल भी अदा करने हैं, महंगे बिल, उसके बावजूद लोड शेडिंग का सामना है, उसके बावजूद परेशानी है, इतना टैक्स है कि भी आवाम ने रिलीफ नहीं मिला। टैक्स क्या है, 200 का चाय का डब्बा लेना, अच्छा। उसके ऊपर 36 रुपए टैक्स पे करना पड़ता है। इनमें से काफी लोग हैं, इनको नहीं पता है। अच्छा। 36 रुपए हमने टैक्स देना है, 180 का डब्बा है और 40 रुपए टैक्स कौन दे रहा है? दुकानदार नहीं दे रहा, हम दे रहे हैं। अच्छा। ठीक है, मैंने एक दफ़ा गया दुकान पे लिया, यार ये डब्बा 220, मैंने देखा यार ये 180, मैंने कहा पर टैक्स 220 रुपये का मिलेगा, ये गवर्नमेंट लेती है। 40 रुपये एक चाय के डब्बे से टैक्स वसूल किया जा रहा है। अच्छा। तो आप देख ले, बाकी चीज़ें तो फिर छोड़ देना, एक मामूली केस है, चाय तो हर बंदे ने पीनी है ना। बिजली के बिल तो बहुत दूर है, एक चाय के डब्बे में से 40 रुपये टैक्स है, ये तो दुहाई है ना गरीब लोगों की। ऐसे तो नहीं ना चलता, लेकिन अल्लाह ताला चलाने वाला है। लेकिन ये हुक्मरान नहीं है किसी भी काबिल, कोई भी हो जाए कि सिस्टम को ठीक करे, कोई सिस्टम नहीं ठीक कर रहे। और इसी तरह ये गवर्नमेंट कितनी देर तक चलेगी और ये बिल कितनी देर तक चलेंगे ऐसे? गवर्नमेंट इधर होती नहीं है। अच्छा। कभी कोई, मेरे तकरीबन 33-34 साल उम्र होगी, आज तक किसी गवर्नमेंट में 5 साल मुकम्मल नहीं किए। ये करेगी 5 साल मुकम्मल? मुझे नहीं नजर आता। उसकी क्या वजह है? ठीक है, जो होता है 3 साल के बाद, ठीक है, वो को नया ले 3 आएगा। साल बाद ही क्यों जो है गवर्नमेंट चेंज कर दी जाती है, आखिर 3 साल बाद क्यों ख्याल आता है? ये तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं क्यों, इसको तो आपको बताना चाहिए ना क्यों की जाती है। आप तो उन लोगों के इंटरव्यू भी लेती हैं, हम तो गरीब लोग हैं। शायद आप, मैं इधर बाजार से गुजर रहा था तो मैंने उस पापा की बात सुनी। अच्छा। और मैं इधर खड़ा हो गया। ये तो आपको बेहतर पता होना चाहिए क्यों चेंज होती है। चेंज बस ये तो अल्लाह पाक है कि इनको हिदायत दे दे और इन गरीब लोगों को कुछ बेहतर कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी चलते हैं, चौंक बाज़ार जो है मेन बाज़ार, और यहाँ पर लोग जो है वो क्या कह रहे हैं, उनकी जो है वो गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। और आगे यहाँ पर मैं कुछ आपको ये भी बताऊँ कि बिजली के बिल की वजह से आवाम की जो सोच है वो बदलती जा रही है। सामने को क्या आ रहा है आपका? हाल है बेटी, ठीक हो, अल्लाह तेन खुश रखे। 8000 बिल आया। 8000 बिल, घर कमाने वाला कोई एक बेटा, वो भी साइन एक जवान, अल्लाह ने प्यारा हो गया, 7 धियां। फिर कैसे मैनेज कर रही हैं सारा? बस देखो फड़ फड़ा के देख भी लेना, कभी हमारे घर जाके कमाने वाला कोई नहीं, एक बेटी घर में। तो बिल कैसे अदा किया आपने? घर जवाई एक बिल जवाई रखे। अच्छा। वो को फड़ फड़ा के तारिया बिल, लोगों से पकड़ के पैसे? हाँ, 7 धियां आया, 7 6 आईया, एक हाले कुवारी तो कुछ मजदूरी वो कर दी है, इदा वक्त उतारिया, एक धी मजदूरी, एक बेटा वो साई लोग। अल्लाह गवर्नमेंट से क्या अपील है आपकी? कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे, कुछ भी नहीं, कोई शय नहीं अल्लाह वाली। तो लोगों ने बेनजीर के पैसे मिलते, वो भी नहीं मिलते। बेनज़ीर के पैसे थे वो भी नहीं मिल रहे हैं, वो भी आवाम से जो एक सहूलत थी वो भी छीन ली गई है। और भी लोगों से बात करते हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार साहब जी। जुल्फ़िकार साहब से मुझे कुछ याद आ गया। आपको कुछ याद आया है? हाँ। कौन याद आया है? पता नहीं कौन याद आया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब नहीं याद आए? हाँ जी। कैसा दौर था उस वक्त उनका? मैंने नहीं देखा। नहीं याद? मैंने नहीं देखा, बच्चा था, छोटा बच्चा। दादा अबू थे और बाकी जो बड़े थे बताते होंगे कैसा दौर था उनका। अच्छा दौर था, अभी अच्छा दौर है। ये दौर भी अच्छा है। अच्छा। आवाम सारी चीख रही है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। बिल बहुत कम आया, कौन का ज्यादा है? कोई बिल नहीं आया बिजली का? आया बिल कम। अच्छा, कितना बिल? कितना बिल आया? मरियम नवाज ने कम किया बिल। कम किया जी, ये कह रहे हैं मरियम नवाज साहिबा ने जो बिजली के बिल हैं वो कम किए हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रास्ता बना लूँ आपसे बात करने के लिए। मरियम नवाज साहिबा ने बिजली के बिल कम किए हैं, आवाम रो रही है। अभी यहाँ खातून भी नहीं है, बिजली के बिल बहुत ज्यादा हैं। 14,000 15,000 बिल, 12,000 बिल था, 12,000 के अच्छा। ऊपर 8,000 तो कुछ पैसे हैं। 12,000 बिल था, अब 8,000 भी ज्यादा नहीं है बिल? नहीं, कम हुए ना। 4,000 कितना कम होना चाहिए मजीद? हमारे हिसाब से सही है, खर्चा है घर का, फ्रिज चलती है, टीवी चलता है। पूरे चुंग बाजार में मुझे सिर्फ एक आप वाहिद मिले हैं। सच्ची बात कर रहे हैं। अच्छा, तो बाकी सारी आवाम क्या कह रही है? चलो वो उसकी मर्जी है। आज किसी को आज दिक्कत से लोगों ने सही कहा है, किसको सही कहा है? आप किसको सही समझते हैं? मैं कहता हूँ जो आवाम का काम सही आ रहा है, हमारे रोजगारी से पता लगता है। अभी नून लीग की गवर्नमेंट सही काम कर रही है आवाम के लिए? पंजाब में नून लीग है इस वक्त? ना, नहीं सही कर रही है। क्या काम किया अभी तक आवाम के लिए? ये हमारा
गली गली का रोड उसने बनाया। अच्छा, हर गली में जो काम कहता है वही काम होता है। जो भी यहाँ पे काम के हुए हैं, हाँ सारे काम हुए। कौन सा काम हुआ है यहाँ पे? सड़कों का। ये सड़कों का, ये सड़कें तो कुछ नहीं है, पहले भी ऐसी नहीं, थी। देखो हमारी गली टूटी थी, हमने उससे कहा हमारी गली टूटी है। अच्छा, उसने हमें बना के दी। किसने? अफजल खोखर ने। बन गई यहाँ पे सड़क। हाँ, अफजल बन खोखर साहब का ये कह रहे हैं जी इन्होंने यहाँ पे सड़कें बनवा दी हैं। हाँ जी। लेकिन ये सवाल जो मैं आगे भी जाके लोगों से पूछूंगी कि वाकई यहाँ पे काम हुआ है कि नहीं। बिल्कुल काम अफजल खोखर ने बहुत की है। अच्छा, बिजली के जो यूनिट है उसने अवाम की ऐसी चीखें निकाली हैं कि अवाम को समझ नहीं आ रही है। ज्यादा बिल आया, अच्छा। 18 बिल आया। अभी 12,000 कुछ पैसे हैं। अच्छा, इसमें उसने 8,000 4,000 रुपया कम किया। अच्छा, हाँ। बहुत शुक्रिया जी आपका। और भी लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं यहाँ के जो चूंग बाज़ार के रहने वाले लोग हैं, इलाका मकीन है, उनका कहना है कि बिजली के जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन एक वाइज शहर यहाँ पर मिला है जिसका कहना है कि बिजली का बिल जो है कम आ रहा है, आवाम को ऐसे रोने की आदत। लेकिन यहाँ की आवाम मज़ीद क्या कहती है वो आपको दिखाते हैं। मैं साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। इससे पहले एक यहाँ पर फल वाली रेडी पे एक शख्स मौजूद था जो बता रहे हैं कि अवाम को इस वक्त रिलीफ मिल रहा है, लेकिन अवाम शो नहीं करवा रही है। अगर अवाम को रिलीफ मिल रहा है तो अभी अवाम रो क्यों रही है? और लोगों से जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊँगी, आप बताएं। ठीक है, कैसे जा रहे हैं हालात? बंद की थी। अच्छा, कोई शहर नहीं किस है। चीज़ की रेडियाँ मैं थी, तो वैसे पट्टे थे? बैठा अच्छा, हूँ। वैसे बैठे मैं हैं। अभी बिजली के बिलों के क्या हालात हैं? बिल तो सही ने सही तरीके से इस्तेमाल करिए, सही है ना करिए, ज्यादा फालतू इस्तेमाल करिए तो नाजायज जो हाँ। ज्यादा टैक्स लगा के बिल आ रहे हैं। हाँ वो टैक्स लगा के आ रहे हैं। हाँ, क्या हाल है आपका? जी जी, क्या काम करते हैं? मैं फल का काम। फल का काम करते हैं। कैसे जा रहे हैं हालात? फल नहीं बिक रहा, छुट्टियाँ। फल नहीं बिक रहा। ये तो सब्जी की दुकान में बैठे हैं, आप कह रहे हैं फल। कस्टमर तो लभ रहे होने, तुसी इत्थे आके बैठे हो। कस्टमर होते तो लगाते ना। अच्छा, फल बिकता नहीं है, महंगा फल है, लगाते नहीं है, नुकसान हो जाता है। एक फल बेचने वाला जो बंदा है वो शाम तक तकरीबन मगरिब की नमाज के बाद निकालें, कितने पैसे इकट्ठे होते होंगे? कुछ भी नहीं बचता अपना। तो जो बिल आ रहे हैं वो कैसे अदा करते हैं? वो बच्चे कमाते हैं। कैसे पकड़ दकड़ के गुजारा अवाम नहीं करना है बस। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬ ਆਮ ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ हम्म, बड़े बिल वाकई बड़े बिल आ रहे हैं। बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और ये जो बिल जिसके 20,000 आता है, किसी का 25,000 आता है। मेरा 18,000 है, ये ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ 4,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ। अच्छा, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਚੱਲਦਾ। आहिस्ता आहिस्ता कब? लोग कह रहे हैं, यहाँ के चौंक बाजार के लोग कह रहे हैं कि 3 साल बाद गवर्नमेंट को बदल दिया जाता है। ਆਹੋ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ तो ਮਸਲਾ। इस बार क्या लग रहा है? ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ कब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल हुए, लगा कि हालात बेहतर हो रहे थे, ਉਦੋਂ गवर्नमेंट बदल गई। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ अच्छा। ਕੀ ਪਤਾ नहीं ਹੁਣ ਕੀ लेकिन ਹਿਸਾਬ। उससे पहले भी महंगाई थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ਉਦੋਂ पहले। ਤੇ 150 रुपया तेल मिलता पे, ਹੁਣ 300 हो गया। और अब आप मेरा 280 करे 300। इस सब्जी बेचने वाले को क्या मुश्किल आ रहा है? ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦੀ ਨਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋ ਆ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਆ 30,000 ये तो ਲਾ इतने ਕੇ सारे पैसे हैं, ਆ 30,000 ਲਾ ਕੇ 2,000 3,000 ਹੋਣਾ ਬਸ तो बहुत सारे पैसे लग रहे हैं। ਤੇ 2-3,000 ਗਿਣ ਲਓ। 2-3 हज़ार, और जो बिल आएगा वो सारे पैसे उधर चले जाते हैं। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 1,000-1,500 ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ 2-3 दिन कोई शायद ना सब्जी। तो फिर उस दिन क्या करते हैं? सारी सब्जियां कहाँ जाती हैं? इन्हीं सब्जियों को घर लेके जाके खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਾਜੀ, ਲਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਵੇਖੋ ਗੈਸ ਆਵੇ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਇਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੋ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆ ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਟੋਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ना काम फैक्ट्री एरिया को काम करन तो साढ़े को छाली आए ना। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो अभी गवर्नमेंट मौजूद है बड़ा काम कर रही है, सड़कें दोबारा बनवा दी हैं यहाँ की, सीवरेज का सिस्टम ठीक कर साढ़े को दिया। साइकिल नहीं की सड़क नु की। अच्छा, गल सीधी फैक्ट्री तक एरिया की- चलती। हाँ। नवाज शरीफ का दौर बहुत अच्छा थी, बड़े रुपये कमा दे रहे पहले। आज तो शायद 15-20 साल पहले पीछे चले जाओ, आ मार फैक्ट्री इन्ने को रुपये छापे, इन्ने फैक्ट्रियां बंद हुई, अज इतने रोड पे पै गए। अच्छा, आप पहले सब्जी नहीं बेचते थे? नहीं, सब्जी- पहले कुछ और काम करते थे? पहले फैक्ट्रियां काम करिए, हौजरी का काम करते 70-80 हज़ार रुपया महीना काटते। 70-80 हाँ हज़ार, जी। और अब महीना? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 30,000 ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 30,000 ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਰਾਤ 3 ਵੀ ਉੱਠਨੇ ਆ।
रात 3 बजे उठ के भावें राज गली सानू फैर मार के चला जाए। 3 बजे उठते हैं खैरियत? मंडी जाने वास्ते मंडी जाती हैं 3 बजे उठ के पहले? 3 बजे उठी दा, अच्छा। मुंह हत्थ धोईदा, कोई नहाना नूना होवे नहा के वगैरह 4:30 बजे मंडी गई तो निकल जीदा। मंडी जाईदा, फिर जाके 8-9 बजे इत्थे आईदा सौदा लेके। मंडी जाते हैं तो मंडी में आड़तियों को वैसे बड़ा बदनाम किया हुआ है कि आड़ती जो है हमें सब्जी महंगी देते हैं, इसलिए हम यहाँ आके सब्जी महंगी बेचते हैं। देखो जी पिछों रात मिलनी है तो अच्छा। 2 धड़ियां लियानी, सानू फिर 100 रुपए मिली ज़ाहिर है 120 बेचनी, किराया खर्चा पड़ा तां ही सानू बचना। अच्छा, जैसे वो भी को पूरी हाँ। बिक जाए तो शाल लबड़ी नहीं। जैसे आपका बयान मैंने भी सुना है ना कि आड़ती जो है वो सब्जी महंगी बेच रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आके सब्जी महंगी बेचनी पड़ रही है। तो यहाँ पर एक उल्टी गंगा बह रही है। गवर्नमेंट कह रही है हम रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन इतने रिलीफ नजर नहीं आ रहा। गवर्नमेंट ना इधर देखो, गवर्नमेंट ना पिछे शहबाज शरीफ साहब ने स्पीकर कितों लवाए सी ना। अच्छा, उदों स्पीकर लवाए थोड़ा कंट्रोल होया सी। मंडी दे विच क्या लगवाए थे? स्पीकर लवाए थे अच्छा। ना। मंडी दे विच उथे कंट्रोल होएगा ना, इत्थे मैनू कितना को हल्के छोड़ जाएगा। बाज में गल करना है 10 रुपए में लियादी तो मैं 20 ले लांगा, इंदे नाल महंगाई नहीं होगी। 30 ले लांगा, इंदे नाल महंगाई नहीं होगी। महंगाई कैसी हुई है? 10-20 रुपए नाल वध नहीं होएगा। अच्छा। जदों पिछे मंडी कंट्रोल की जाएगी ना, माड़ा बंदा किन्ने को वध ले लेगा? कुछ भी नहीं, 10-20 ना कुछ नहीं होंदी महंगाई। किदों उत्थे 100 ना 1000 ना होंदी ना उदों काम इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ये सारे मंडी दे विच बिठावन, मंडी दे विच अपने अफसर मंडी च कमेटियां नहीं बैठदियां? बाजी कमेटी बैठदी ना, उन्हां दे महीने लगे ने सकून दे नाल तुहानू सुबह उत्ते वहावांगे। किसे ने सुबह आओ, कौन सी मंडी? लाहौर चले जाओ, किते भी चले जाओ, सकून दे नाल। कितों किसी ने आना 10 दिन फलाना आ गया जी, वो चलो कंट्रोल कर लो। ते गरीब आदमी नूं फड़ के गोह दिंदे ने, फड़ के बाजारां विच इधर। अच्छा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं जो कि चेयरमैन PCB भी हैं, जानते हैं आप उन्हें? निगरान वज़ीर आला पंजाब रहे हैं। उन्होंने भी बड़ी कोशिश की है बिल को कंट्रोल करने की। बाजी कितों मंडी कंट्रोल हो जाएगी ना, उत्थे को अफसर बैठे होंदे, सानू तो पुछना भाई की पा लेके आंदी जी, ज़ाहिर असीं आखांगे आ पा ला के, सानू उत्थे लै के देन दे। इत्थे मैं सब्जी बेचने सानू 3000 रुपए जुर्माना मजिस्ट्रेट करके चला गया। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं, मजिस्ट्रेट सानू उत्थे मंडी मिलिया, मल्टान मिलिया। मैं सर जी तुसीं मटरां तो मैनूं जुर्माना कीता, मैनूं मटर लै के दिओ, आओ इधर। उन्हें मटर आख्या चलो आ तुम लै के दिन्ने आ। उन्हें मंडी बंद कर दी, उन्हें बोरी, उन्हें भाई मैं नहीं रेट दे सकता, मैनूं नहीं पिछों आए। एक बेचारा मेरे तरह ओनू भी जुर्माना होया सी आलूआं तो, उन्हें हाँ आलू मैनूं लै के दिओ। वो उहदे नाल बहसिया, वो आलू कितों बहसिया ना, तो उन्हें फड़िए ने मारिया जी कंडा, उहदा बेचारे दा कन्न लाता साडे सामने अखां। मजिस्ट्रेट ने फोन लाया कन्न नाल। जब ये वाले सिस्टम को कंट्रोल नहीं किया जा रहा तो फिर बिजली की बिलों को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये बताएं जरा मुझे। बाजी हुण सानू की पता होना किवें करना है। बिजली के बिल पहले भी हम बिजली इस्तेमाल करते थे, यूनिट इस्तेमाल किए जाते थे, इतने बिल बड़े पैंदे पैने सानू बड़े। कितने टैक्स? आपको क्या लगता है कि जो टैक्स लगे हुए हैं बिजली के बिल पे वो जायज़ है या नाजायज़ टैक्स लगे हुए हैं? अगर जायज़ है तो किस किस्म के टैक्स है मालूम है आपको? एक पक्खा चलाने तो वो भी आखिदा बंद कर दो दोबारा, बिल फिर ना आ जांदा, की करिए? बत्ती चोरी किहड़े करदे ने, वो कंट्रोल जोन या की महल्ले जोन। अच्छा, बिजली के बिल में लिखा होता है कि इनकम टैक्स भी जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो मैं यहाँ ये पूछना चाह रही हूँ कि आपकी तो इनकम ये है ना, तो फिर आप इनकम टैक्स क्या दे रहे हैं बिजली के बिल में? कितना सानू बिल खिलाने नहीं दे देने, पता नहीं की टैक्स लाने। आपकी तो परमानेंट सैलरी नहीं है, फिर इनकम टैक्स किस चीज का आता है आपको मालूम है? उन्होंने पता होना चाहिए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਪਾੜ ਬੰਦੇ हैं, इस बैठे सारे अनपढ़ बंदे हैं, पता ही नहीं है जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई लव नवाज शरीफ एंड आई हेट मुस्लिम लीग नून। ये दो अलग अलग बातें। आप इसका मतलब ये है कि आपको नवाज शरीफ से प्यार है, नवाज शरीफ से प्यार नहीं है? पहले पार्टी से भी था, जब से ये उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को या जितने भी उनके कैंडिडेट हैं उनको सारा सब कुछ उनके हवाले कर दिया, तब से हम खुआर हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। किनके हवाले? ये जो दूसरी काबीना उनकी। अच्छा, जब तक वो खुद थे हम बहुत खुशहाल थे, तब भी यही लोग थे काबीना में। देखिए तब बड़े फैसले पार्टी में भी यही लोग थे, बड़े फैसले उनके कैसे फैसले होते थे बड़े? मतलब कोई भी रिलीफ है, कोई भी सब्सिडी हमें मिलती थी। अब हमारी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि जितनी सब्सिडी दी हुई है वो वापस ले लें। अच्छा, हर चीज महंगी कर दें, आटा, घी, चीनी, दाल सब कुछ महंगा कर दें, लेकिन जो है ना ये बिलों से जो है ना हाथ उठा लें। खुदा का नाम है, क्योंकि हम कम खा के गुजारा कर लेंगे। अच्छा। लेकिन जब बिल की बारी आती है ना तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं। लोग देखते हैं जब मीटर काटने वाले आते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सारा रिलीफ वापस ले लें, सब कुछ वैसे ही महंगाई कर दें, इमरान खान से भी ज़्यादा महंगाई कर दें। हमें नहीं ज़रूरत आपकी ये जो आपने हमें दिया है क्या उसका रिलीफ के बिलों में वो भी खत्म हो चुका है। हाँ,
वो तो बस आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आटा पहले बहुत जी हमने आटा में सस्ता कर दिया, आटा सस्ता कर दिया। आटा महीने में हम खाते हैं 10 किलो, 15 किलो या 20 किलो। उसके पीछे कितना फ़र्क पड़ा? 500 से या 600 फ़र्क पड़ा कि वो सस्ता हो गया। और बिल मेरा आता था 800, 700, कुछ भी नहीं, बस दो लोग हैं हम। और अभी मेरा बिल आ रहा है 20,000, 21,000, 25,000। क्या ऐसा इस्तेमाल करें? एसी लगाया हुआ है? कुछ भी नहीं। मैं तो एक एग्जॉस्ट फैन तक नहीं चलाता कि बिल ना ज्यादा आ जाए। लाइट होने के बावजूद मेरी वाइफ जो है वो ऐसे पंखी चलाती रहती है हाथ वाली कि बिल बहुत ज्यादा आता है। इतना कंट्रोल किया हुआ फिर भी इतना बिल। 3 महीने से मैंने पहले महीने जब ये बिल बढ़े हैं, पहले महीने मैंने अपने बाइक सेल की और बिल पे किया। बाइक बेच दी, पैसे नहीं थे। फिर उसके बाद मैंने ये पिछला महीना जो गया, अच्छा, उस महीने मैंने अपनी बच्ची की अंगूठी और बीवी के कान के टापस बेच के बिल पे किया। कसम खुदा की मुझे रोना आ रहा है। और इस दफ़ा बिल की डेट गुजर गई है और अभी बिल मैंने पे नहीं किया। और अभी मैं दर बदर भटक रहा हूँ, फैक्ट्री से एडवांस मांग रहा हूँ कि 12 घंटे ड्यूटी करके मैं 12 घंटे से ज़्यादा और बंदा क्या करे? इससे ज़्यादा और मैं क्या कर सकता हूँ अपने बीवी बच्चों के लिए? 12 घंटे एक फैक्ट्री में कैदियों की तरह काम करते हैं, लेकिन फिर भी अपने घर को नहीं चला पाए। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि खुदा के लिए ये सारे। अभी ये जो बिल आया, ये कितना बिल आया? अभी मेरा आया है 12,500। तो वो कैसे जमा करवाना है? अब यही है कि मैं फैक्ट्री से एडवांस लूँगा। और तो एडवांस लेंगे तो अगले महीने का गुजारा? बस यही इंतज़ार में है कि सर्दियाँ आ जाएगी, पंखे बंद हो जाएंगे तो इनकी भी गैस के बिल आएंगे। हाँ, ये भी है, ये भी फिक्र है। नहीं, लेकिन वो उसका है, मैंने कुछ सोचा है क्योंकि मैंने मकान मालिक से कहा अपने से। बच्चे के हाथ की जो अंगूठियाँ बेची हैं, दुख नहीं हुआ? इतनी मेहनत से खरीद के पहनाई। मैं कह रहा हूँ मुझे रोना आ रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा इंसल्ट वाली बात कोई नहीं होती जब एक गरीब बंदे के दरवाजे पे वापदा वाला या कोई पुलिस वाला आके कहता है तुमने बिल क्यों नहीं पे किया। वार्निंग भी नहीं देते हैं, पूरा मोहल्ला देख के तमाशा खड़ा होके तमाशा देखता है। मैं ये कह रही हूँ कि बच्ची की बालियाँ जब अंगूठियाँ जब निकाल के बेची और वो कितनी मेहनत से आपने बनाई होंगी, ठीक है, खरीद के उसके हाथों में पहनाई होंगी, फिर बेगम के इयरिंग्स बेच दिए गोल्ड के, तो इस तरह सारे आहिस्ता करके सामान बेच दिया जाएगा तो बाकी क्या बचेगा? खाली घर। बस उम्मीद ही है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। वैसे मैं ये भी नहीं कहता कि मैं किसी और पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मैं हमेशा अभी भी नून लीग को मैं अभी भी आई लव नवाज शरीफ। अच्छा, ये है कि जो मर्जी हो जाए, आई लव नवाज शरीफ। लेकिन मैं इस इंतज़ार में हूँ कि वो कभी ना कभी वो खुद आएंगे, खुद फैसले करेंगे, खुद पाकिस्तान में रहेंगे तो कुछ बेहतर हो सकता है। तो थे अक्टूबर में, लेकिन वो ऐसा हुआ है कि इस दफ़ा इलेक्शन में कुछ जो है ना उनको लगा नहीं, कंफर्टेबल नहीं लगा कि ये, मेरे ख्याल से उनको ऐसा लगा कि ये अपने कंफर्ट जोन देखना है या आवाम का, ये तो अब उनकी मर्जी है। हमने तो हमेशा उन पे ट्रस्ट किया है। बाकी पार्टीज भी तो हैं, पीपल्स पार्टी है। नहीं, वो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। वैसे मैं ये कहता हूँ अच्छा, कि वो खुद हमें चाहे बेच दे, खा जाए, काट दे, लेकिन वो खुद करे। रही है ना, कभी अपना सामान बेच रही है घर का, लेकिन वो खुद आए। क्योंकि मुझे सिंपल सी बात है, ओवरऑल ये बात है कि मैं नवाज शरीफ को हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा, चाहे मुझे अपनी किडनी भी बेचनी पड़ जाए। अपना गुर्दा बेचने करने नवाज शरीफ साहब मेरे से इलाज करवाने आए ने लंदन चो। जैनमन मैं गल करन लगा तेरे नाल, लाल मिट्टी ते काली मिट्टी। नवाज शरीफ साहब जो लंदन चो इत्थे आए ने ना पाकिस्तान च, मैं तेन गल दसन लगा वो कर सुन। जो पाकिस्तान दे विच इत्थे लंदन च आए ने ना लाहौर पहले दिन, अच्छा, मेरे नाम दी गल हुई। नवाज शरीफ साहब की आपसे बात हुई? हाँ जी। इनसे तो बात ही नहीं कर रहे, वो बार-बार उनको कह रहे हैं। मेरे ख्याल से इतना आई लव यू तो बेगम को नहीं बोला होगा जितना नवाज शरीफ को बोल दिया। उन्होंने बस इन्ना को मैसेज दे देना, लाल मिट्टी ते काली मिट्टी। क्या मतलब इस बात का? इनका मतलब बात का है कुलसूम नवाज नूं लैके जांदा कश्मीर दीयां पहाड़ियां ते। अच्छा, ऐंदा मेरा इंटरव्यू होया। थैंक यू। ये क्या मैसेज था? ये पता नहीं क्या मैसेज था, लेकिन मेरा लास्ट में यही मैसेज है कि एक वो जो अभी स्कीम निकाली है मरियम नवाज ने
तो वो भी उनको रिलीफ दे रही है जिनके पास ऑलरेडी प्लॉट्स हैं। अच्छा। तो जो रेंट वाला बंदा है, प्लॉट है ही नहीं, ये जो कर्जा दे रहे 15 लाख रुपए, पता नहीं मिलना है या नहीं मिलना, ये तो पता नहीं है, लेकिन एक होप है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो रेंटल हैं, जो किराएदार हैं, उनके लिए भी कुछ सोचें। किराएदार हैं उनके लिए भी कुछ सोचें, लेकिन अभी तक सोचा नहीं जा रहा है। और भी लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ ही रहिए। क्या हाल है आपका? ऑयल कौन सा इस्तेमाल करते हैं? घी इस्तेमाल करते हैं। खाली से? कराची वाला घी। कौन सा? कराची घी। कराची घी कहाँ से आता है ये? क्या पता भाई कहाँ से आता है? आप लेके आते हैं, आपको मालूम ही नहीं है? हम दुकान से। तो गवर्नमेंट भी तो आप ही लेकर आए, आपको मालूम है क्या काम कर रही है? क्या काम कर रही है गवर्नमेंट अभी तक आवाम के लिए? भाई गवर्नमेंट हमारे साथ थोड़ी है, फिर गवर्नमेंट को थोड़ा चलाते हैं, फिर हमें क्या पता। कीमतें बढ़ाते हैं जब ये लोग इदारों में बैठकर, और महंगाई इतनी हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होता है इनका? वो जिम्मेदार होता है जो बैठे कर रहे हैं। तो बोझ अवाम पर आ रहा है ना सारा। बिजली की बिलों की क्या सूरत हाल है? बिजली के बिल हर घर में आते हैं, हर घर से पूछो कि आपका बिल कितना आया है? मेरा? हाँ। मेरा आया 36,000। कितना? 36,000। 36,000 बिल आया है इस महीने का। जमा करवा दिया आपने? नहीं, जमा क्यों करवा दिया? फिर रास्ता कम करके कर देंगे जी। रास्ता कम करके थोड़ा करके दे देंगे। यानी कि किस्तें करवाएंगे बिल और तो कोई वो ऐसे जो जान ही नहीं छोड़ते। ऐसे बिल नहीं जमा हो सकता डायरेक्ट। 36,000 बिल कभी देखा आपने? कभी सोचा आपने इतना बिल आ जाएगा? भाई ये सोचा तो नहीं है, लेकिन वो तो भेज रहे हैं ना। हाँ, वो तो भेज रहे हैं 36,000 बिल, और इतना ज़्यादा बिल कि आवाम जो है वो इस वक्त मोज़े लगा के बैठी है, और जो घी इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें ये मालूम ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं आप? बाजार जा रहे हैं। क्या काम करते हैं? फैक्ट्री में जॉब करते हैं। फैक्ट्री में? फैक्ट्री के मुलाजिम की तनख्वाहें तो गवर्नमेंट ने 37,000 कर दी है। 37,000 ही मिल रही है? हाँ जी। 37,000। बिल कितना आ रहा है? बिल बिल बहुत आ गया। कितना बिल? हम जो किराए की दुकान पे रह रहे हैं 11,000 बिल आया। अच्छा। और 3,000 कुछ रुपए जो उन्होंने रिलीज की है, बाकी 8,060 रुपए। तो किराए पे रहने कितना किराया है घर का? 11,000 ही किराया है, और 11,000 के बिल आ गया, और बाकी जो पैसे बचे वहाँ का इस्तेमाल करने? कहाँ करने? वो गैस का बिल भी आ गया 4 साढ़े 4। तो खाना क्या है आवाम ने? वो यही तो वजह है, क्या करें। पहले 4 टाइम का भी खाना खा लेते थे लोग, 3 टाइम। अब मेरे ख्याल से 1 टाइम भी बड़ी मुश्किल खा रहे हैं। बहुत मुश्किल से। तो सारा कसूरवार किसको समझ रहे हैं आप इस वक्त? क्या गवर्नमेंट ही है, और हमने गवर्नमेंट? आप लोगों की पसंदीदा नून लीग पार्टी है इस वक्त पंजाब में, तो फिर क्या करें? यानी आप हंसे हैं, इससे तो साफ जाहिर है कि आपकी पसंदीदा पार्टी है। पार्टी इधर आ। अच्छा, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि जैसे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि पसंदीदा पार्टी थी, लेकिन ये पार्टी आप लोगों के साथ तामुन नहीं कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं है काम। किस तरह मसलों का हल निकल सकता है? अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या होगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो मजदूर तबके से बात करते हैं, उसका इस बारे में क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? शुक्र मौला खैर। कहाँ काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? मैं काम ढूंढ रहा हूँ रोजे के सिलसिले में। अभी काम ढूंढ रहे हैं? हाँ। ये जो रेडी लेके जा रहे हैं मेरा अपना औजार है सब। अच्छा, ये सारा कुछ आपका अपना औजार? हाँ, नाम ऊपर लिखा हुआ है। तो क्या मिला है काम सुबह से? देखो जो रोजी मिलेगी शाम तक, जब 5 बजे तक, फिर उसके बाद घर चला जाऊंगा। क्या काम क्या मिलता है वैसे? ईंटें, बजरी, रोड़ी वगैरह इसी तरह उठा के लेके जाते हैं? हाँ। और कितने पैसे मिलते हैं? जो रोजी का सिलसिला होता है। फिर भी बस यही होता है कि मजदूर को 1200 देते हैं। अच्छा। पर उसके निस्बत कोई 100-200 बाद होता है या कम हो जाता है। अच्छा, ऐसा काम है। एक दिन का 1200, महीने का जो सारे पैसे इकट्ठे होते हैं, रोज तो दिहाड़ी नहीं लगती होगी? ये तो तकरीबन के महीने में 10 लाख की दिहाड़ी, 15 लाख की या 20 लाख की। अच्छा। अब क्या है तबके में कभी लगनी लगती है, फिर ऐसा चलता है। नहीं, ये तो अर्ज कर रही हूँ कि रोज तो उन्हें दिहाड़ी लगती है? रोज नहीं, कभी कभी। तो फिर कैसे गुजारा करते हैं? बस अल्लाह में शुक्र। घर में कितने अफराद हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे? हाँ। वो क्या काम करते हैं? वो एक रिक्शा चलाता है और एक वो किसी से मुलाजमत करता है। मुलाजमत? यानी कि अगर 3 लोग भी घर में मुलाजमत कर रहे हों तो इतने मुश्किल हालात में मैनेज हो सकता है इजीली? जी। फिर भी शुक्र अल्लाह काफ़ी है, नाम अल्लाह सच्चा है। बिजली की बिल जो मजदूर बंदे के लिए ये इस वक्त कितना कड़ा इम्तिहान है? वो बिल तो बहुत ज़्यादा आ रही है। पहले बिल तक 500, 600, 1000 आता था,
आप तकरीबन 10, 11 साल 12 साल के करीब आ मरियम के दौर में। मरियम के दौर में? हाँ यही है ना, आपकी वज़ीर आला के दौर में? हाँ फिर ज़रा बढ़ गया बस। आप ही लेकर आए हैं ना वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज? नहीं वो तो सब लोगों का काम है। अच्छा मैं अपना काम है, आपके अकेले का काम नहीं है। बस जो आ गया सोना आ गया। अच्छा हाँ बस यही है। मरियम नवाज। हाँ शुक्र 1200 में चले, आपने कहा है कि आपके 2 बेटे भी कमाते हैं। हाँ आप भी कमाते हैं, जी। ठीक है। फिर महीने में जो बिल आता है वो कितना आता है? 10, 12, 11, 12, 10, 12, 11 इसके गल। पढ़ता कोई नहीं है बच्चा? नहीं वो छोड़ा हुआ है। पढ़ते क्यों नहीं है? बस को 2 पढ़ा को 5 पढ़ा इसके में। अच्छा कितना अर्सा हो गया? लड़की बढ़ हाँ, गई। कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए मजदूरी? ये तकरीबन अरसा तकरीबन 15 साल के करीब हो गया। 15 साल के करीब। 15 साल। इससे पहले क्या काम करते थे? इससे पहले मजदूरी करता था। है तो पुलिस में मुलाजमत थी मेरी। कौन सी मुलाजमत? पुलिस में। पुलिस में मुलाजमत थे आप? फैमिली के लिए पुलिस। अच्छा। वाल साहब खानदान से रिटायर, बैंड में रिटायर है। फिर उसके बाद दरवेशी लेने बस हालतदार ऐसी रही है। तो आपने छोड़ दी मुलाजमत? बस वो वाल साहब अच्छी मुलाजमत छोड़ के आप मजदूरी पे आ गए? बस ये अच्छा काम। वो अच्छा काम नहीं? वो भी अच्छा काम, लेकिन वो वाल साहब रिटायर हो गए था ना, वो बहुत हो गए थे। वो ड्रग एब्लिशन सेक्रेटरी पे कराई थी। अच्छा। तो उसकी वजह से ये ऊपर नाम लिखा हुआ है। हाँ। तो आप उसी को बस इस्तेमाल कर रहे हैं, रोजी का जरिया बनाया हुआ है। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त मेरे पास जो शख्स मौजूद है, इससे पहले ये 2 जुमले बोल के गए थे और दोबारा आके जो है ना वो बयान करना चाह रहे हैं। फिर से आगे आ जाएंगे और उनकी रोजी रोटी में मुतासर हुए। फिर से दोबारा आके जो है वो अपना बयान बताना चाह रहे हैं कि मैं ये कहना चाह रहा था। आखिर वो जुमले बोले क्या थे, क्या था उसका मतलब? उसका मतलब ये सी भी जिस पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ मियां नवाज शरीफ आए सन ना, ते उदों उन्होंने मैंने ऑनलाइन गल की थी। आपसे? हाँ जी। आपका क्या काम है? ड्राइवरी कर रहे थे। मेरा काम है समझ लो शिजरा मेरे पास, लैंडिंग शिजरा फोरस दा। अच्छा। फोरस सुनी उनका शिजरा मेरे पास, ते उनकी वजह तो मैं सिंगरन किसी शहर से भी हथ ला देना, मेरे स्टेशन हुकूमत को चला जाता। आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो दोबारा मैं कहना चाह रहा मैं मोबाइल ते हथ लावां ना इंज, अच्छा, ते घूमन नूं पता लग जांदा मैं कित्थे आ। कैसी गल उन्हें मियां नवाज शरीफ साहब हरा ने इमरान खान अंदर जेल च, उन्होंने बोर्ड मैं इत्थे पाया चूंग दे विच। अच्छा। यूसी नंबर 221 121 अच्छा ते 258। अच्छा। यूसियां दा मालक हां मैं। एक तरफ आपने कहा जी नवाज शरीफ साहब के आप बड़े हमायती हैं, नहीं दूसरी तरफ आप तहरीक इंसाफ इमरान खान को वोट दिया। वोट में इमरान खान को दिया। अच्छा। जिंदगी च पहली बार। मैं आप काउंसलर हां। अच्छा। आईडी कार्ड। अच्छा। ते फिर सुलह कराई इमरान खान ने अफगानिस्तान की। अच्छा। इमरान खान ने सुलह कराई अफगानिस्तान की, इस वजह से हुई है। इस वजह से अंदर है। फिक्रा मेरा ना है, फिक्रा दे पहाड़ मेरे ने। आपने कहा है कि मैं जहाँ भी मौजूद हूँ सिग्नल के थ्रू पता चल जाता है गवर्नमेंट को कि आप यहाँ मौजूद हैं। मौजूद। तो आप काम क्या करते हैं? कुछ में नहीं, यही ही काम करता। बस यही काम करते हैं? तो अभी किसी सियासतदान को पता है कि आप यहाँ पर हैं? हाँ सियासतदान को पता। तो फिर आपकी इमदाद क्यों नहीं करते हैं? परवेज लाई को पता। अच्छा। परवेज लाई जानते मुनस लाई, उन्होंने पता है मेरा। मेरे को इतने मिलन भी आया। मैं कब, किस लिए? ये कितने मरग हुई सी, मलक असद खोखर एमएन ने वेख्या जे, उसके घर आया था। अच्छा। नून लीग का एमएन अपना है चुंगी अंबर सुधू का, इतो अफजल है। नहीं ये कैसे ऑन करते हैं आप और ये सिग्नल कैसे आते हैं इसमें आप कह रहे हैं? ये मेरी डिवाइस है, ये अच्छा। पैलेटां दी। किस चीज की? पैलेट। ये डिवाइस है आप? हाँ। तो अभी आप कर सकते हैं कि किसी तरह इसको ऑन कर सकते, पर इधर नहीं। क्यों, क्या नहीं, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप न्यूज़ वाले इमरान हाशमी जानते आप? उसको मैं जानता हूँ, मेरे नाल लैन च हाजिर होता है। अच्छा। इमरान हाशमी स्टेज शो वाला, तखार ठाकर इमरान हाशमी, एक ਤੁਹਾਡਾ जियो न्यूज़ ਦਾ एक साफी भी, वो भी मेरे नाल। तो आपसे रब्ता करके क्या बात करते हैं वो? मैनू फोन नंबर दे सकते तुसी? अच्छा। हाँ, तो अफगानिस्तान की जी सुलह हुई वो मेरी वजह तो हुई। अफगानिस्तान की सुलह मेरी वजह इस वक्त? हाँ जी। आपकी वजह से हुई है? तो अभी मुल्क की हालात ठीक क्यों नहीं कर रहे आप? अभी होंगे। कब? मैं मियां नवाज शरीफ नाल मेरा इंटरव्यू होता है मरियम नवाज नाल। कब? ये रात नूं होंदा है। तो वो खबरें क्यों नहीं चलती हैं? खबरें नहीं ना चलती, असि आम लोग नहीं है। तो कौन से लोग हैं भाई आप? असि अंदर के ग्राउंड के लोग। कैसे ग्राउंड के लोग हैं आप? कैसी ग्राउंड देखो, असि मुल्क के साफी लोग हां। अच्छा। मुल्क के वतन दे लोग हां। अच्छा। अफगानिस्तान दा सामा बिन लादेन सुनिया है? हां। आओ मेरा भाई जे सका
अफगानिस्तान का जो आतंकवादी सामा बिन लादेन, अमेरिका ना साड़ी दुश्मनी जे, अमेरिका नूं दस देना अमेरिका में ऑनलाइन रहिंदा जी। पूरा अमेरिका? हाँ, अमेरिका केड़ा है? एशिया मुल्क सुने? एशिया नहीं है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अभी जो हमारे मुल्क की मैशत हाँ जी दोबारा ठीक कैसे होगी? ये करूँगा मैं। कैसे? 1-2 सालों दे विच मैं अपनी पाकिस्तान दे विच टेक्नोलॉजी लैके आवां। टेक्नोलॉजी पता है किन्नू आंदे ने? साइंसदानी। टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं? साइंसदानी। अच्छा, वो मैं अपनी पाकिस्तान च लैके आवां। आलमी बैंक भी टेक्नोलॉजी, हाँ आलमी बैंक सुनिया जे अमेरिका दे विच, हाँ जी, वो मैं इधर पाकिस्तान च लैके आना वा। पाकिस्तान में लेकर आएंगे? इधर आएगा। किस मकसद के लिए? कोई मकसद होएगा। अच्छा, इन्ना कोई इंटरव्यू बड़ा मैन रखना, मैं इंटरव्यू देंदा नहीं हैगा, कोई आम गल नहीं जेगी। अच्छा, कतर दे विच सुलह होई, महंगाई कम कैसे होगी? महंगाई दा नहीं असी जानते, असी तो मुल्क का तो मसला ही महंगाई है ना। सुनो ना, मैं टेक्नोलॉजी लेके आवां दा इधर। अच्छा, ते महंगाई आपे खत्म हो जाए, गुर्बत खत्म हो जाए। पेंसिल पकड़ी है, कुछ लिखते भी हैं? हाँ जी। क्या लिखते हैं? कुछ भी नहीं लिखता, तो ये जोड़ो इस गाल को। ये मुल्की मैं टेक्नोलॉजी। अपने घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं? मैनू हुकूमत खुद देंदी खर्चा। कितना? वो जिन्ना को मैं खा सकता, मैं दुनिया के केला हिसाब ना। सूटेड वूटेड नहीं होना चाहिए फिर तो? आपको जरा गाड़ी होनी चाहिए आपके पास। गाड़ी आएगी अच्छा, इंशाल्लाह ताला आएगी। इंशाल्लाह ताला आएगी गाड़ी। इंटरव्यू इमरान हाशमी नूं देना। अच्छा, इमरान हाशमी नूं इंटरव्यू देना। अफगानिस्तान दे विच सुलह मेरी वजह तो हुई जे, याद रखना। मैं जो फिकरा अच्छा, फिकरा मेरा नाम ये जमादार पार्टी और नून लीग जो है, पहले लड़ाई हुई फिर सुलह हो गई, वो भी आपकी वजह से? आप मेरी वजह वेख्या। तुसी कहंदे हुंदे इमरान खान कहंदा हुंदा सी मैं दारे ठीक करां दा। अच्छा, उहदे कोई इन्नी पावर नहीं हैगी, वो मेरी पावर उन्होंने को गई। स्याने वाले का जवाई है, मैं जानना उन्होंने। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा हाजी यूनुस, हाजी मोहम्मद यूनुस। यूनुस साहब, कितने साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने, हालात इतने कभी खराब नहीं हुए थे? लोग ही खराब किए। हम लोगों का क्या कसूर है? क्यों? किसका कसूर? हम लोगों का कसूर है सारा। कैसे कसूर ही अपना? कैसे? कोई बड़ा चंगा अवाम तो अच्छा सोच के ही वोट देती है ना, अवाम तो अच्छा सोच के वोट देती है। वाम पार्टियां मगर वोट देती कि वाम केड़ा उम्मीद मेरे ना इस्लाम दा अभी भी लोगों के मुंह पर है आई लव यू नवाज शरीफ, लेकिन महंगाई अपनी तरफ। ओ पुत्र कोल को सोचदा के? अच्छा, के गरीब सोचदा कोई? वाह जनाब, सारे बंदे इकट्ठे कर लिए सारा कुछ। ये गरीब दा कोई सोचदा, आपको अपनी मार। यहाँ बैठे हैं, आपकी दुकान है? नहीं छोटी की तो दिखा। अच्छा, ये सवैयाँ बेचते हैं आप? कितने साल हो गए हैं ये बेचते? साल हो गया ना, 15-20 साल। 15-20 साल। इससे पहले क्या काम करते थे? काम मैं तो मजदूरी मिलना जी करी थी। और मिल में काम करते थे? कौन सी मिल में? आशा बोलन। तो वो छोड़ दिया काम, क्या वजह बनी? हाँ भी छोड़ दिया, बंद हो गई थी। वैसे बंद हो गई, और बंद भी। जब मिल्स बंद हो जाती हैं तो उसके जो मुलाजिम काम कर रहे होते हैं उन बेचारों को क्या कसूर होता है? वो सड़कों में आ जाते हैं। आप वैसे इतना अर्सा हो गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान बने को, आप कह रहे हैं कि लोगों का अपना ही कसूर है, लेकिन इससे पहले भी कुछ गवर्नमेंट्स आई हैं, इससे पहले भी पार्टियां आई हैं, उन्होंने इक़्तिदार संभाला है, इतनी महंगाई नहीं थी। पुत्र ये तमाशा है, जिन्हें जरा चंगे ना हाथ मारे ना बल्ले बल्ले बड़ा तमाशा कर। ये गल आप क्या कहेंगे इस पे? मैं अमरूद बेचना साइकिल से, और मैं की करना? ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਸਾਈਕਲ ਤੇ? ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲਓ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਵਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬੈਠੇ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਭੱਜੇ ਜਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੈਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਲੱਤ ਚੱਲ ਮੇਰੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? बिजली के बिल माफ होगा, बिल सारे माफ कर देते। माफ होगा, बिजली के बिल माफ हो गए। लोगों को इतने बिल आ गए, कह रहे बिजली के बिल ही माफ हो गए। बिल आ रहे हैं लोग। कितना बिल आया आपको? पिछले महीने 28,000 आ रहे हैं। 28,000 एक घर का। आप कह रहे बिजली का बिल माफ हो गया, वो कह रहे 28,000 बिल आया। माफ कर देने ना, कोई बिल ना तारो, फ्री वाली हो तो मीटर कट जाएगा। और नहीं काट दे वो
नहीं काटते? नहीं काटते। ये कह रहे हैं जी बिजली के बिल ही माफ कर दिए। अस्सलाम वालेकुम जी मैडम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। ये कह रहे हैं बिजली के बिल माफ कर देंगे। कोई नहीं कर रहा, कौन करेगा? ये बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर। पिछली दफा 6,000 रुपया उन्होंने लेस किया। अच्छा। 19 यूनिट का 19,000, 19 यूनिट का 25,000 रुपया आ रहा है। ये हमें समझ में कोई बात नहीं आती कि हमें माफ करे। माफ कोई नहीं करना, किसी ने नहीं माफ करना। ये अच्छा। ये गरीब ने पीसना है पैसा। किसी के अंदर 25,000 रुपया बिल, 40,000 रुपया। अच्छा। वो क्या करे, बच्चे बेच दे या घर की जगह बेचे, खाना नहीं खा सकते। अभी देखो प्याज 120 रुपए किलो है, उनसे पूछो वो कह रहे 200 रुपए किलो। ये पता नहीं कहाँ। वही बात होगी ना, गवर्नमेंट ने कहा है कि बिजली के बिलों में रिलीफ है और रिलीफ नजर नहीं आ रहा। रिलीफ कुछ नहीं है। अच्छा। ये तो है या करंट लग के मर जाए या खुदकशी करने पास जाएंगे। खुदकुशी तो आराम है ना, खुदकुशी थोड़ी आराम पर मजबूर कहाँ जाएंगे? अभी नहीं देंगे, वो बिजली काट लेगा, बच्चे वहाँ दे रहे हैं, गर्मी में मर जाएंगे। मरने का ही मकान। काम क्या करते हैं आप? हम इधर मजदूरी करते हैं, हमारी शॉप है दुपट्टा डाई। अच्छा। काम नहीं है, दुपट्टों को डाई कलर करते हैं। कितने पैसे मिल जाते हैं? कुछ भी नहीं, 1,000 2,000 रुपया कमाता हूँ रोज का। 2,000 कमाता हूँ तो 3500 रुपया हमारा खर्चा मैं कहाँ से? एक दिन का 3500 खर्चा? हमारी फैमिली भी है ना, उन्होंने रोजा तो नहीं ना रखा होगा, खाना भी खाना। ये तो है। बच्चे भी स्कूल जाने, बिल भी देना, घर का रेंट भी देना। घर का रेंट जो है ना, वो रेंट पे लिया। ये बहुत मुश्किल गुजारा होता है। हम तो दुआ ये कर रहे हैं। अभी जो इस वक्त हालात हैं, आने वाले दिनों में हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं? अच्छा नहीं, हमें तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। अच्छा। हम तो अल्लाह पाक से दुआ करते, हमें पर्दा पोश कर दे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। 6,000 तो खाने पीने की चीजें वो तो महंगी है। गरीब आदमी किसी की 1000 रुपया मजदूरी है, वो 2,000 कहाँ से अफोर्ड करे? अभी बहुत मुश्किल है। कोई भी हुकूमत आए ना, ये हुकूमत आप बस में कोई। आप बड़ा भाग के आए हैं वहाँ से? वैसे देख के आपको आया हूँ। क्या प्लेटें पकड़ी हुई हैं? प्लेटें बर्तन धोते हो? नहीं, बर्तन नहीं धोते, होटल के लिए ली। अच्छा, होटल के लिए ली है। अभी मैं आज बात कर रही हूँ कि बिजली के बिलों में लोग कुछ कह रहे हैं रिलीफ मिल गया है, लोग कह रहे हैं कि इनके झूठे दावे, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं बस। अच्छा। ये बिलों में रिलीफ दे सकते हैं, इनके घरों में खुद बिजली फ्री। इंसाफ की गवर्नमेंट में कितना रिलीफ था बिलों में? किसी ने नहीं दिया, ये सारे चोर हैं। तो फिर जो आगे हैं ये लोग, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि यूनिट भी है, वो भी सस्ते कर देंगे। आने वाले बिलों में अगर 11,000 का बिल है तो उसमें रिलीफ के साथ जो है 8,000 कर देंगे बिल। वो नहीं, ये धोखा दे रहे हैं हम। पिछली दफा वही उन्होंने कहा 19,000 है, अभी मुझे 25,000 है, मैं किस करा के लाया हूँ। अच्छा। कहाँ से बिल अफोर्ड करूँ? मुझे ये किस आदि उन्होंने 20,000 भी की है, 40,000 बिल है 2 माह का। 25,000 से कम बिल ही नहीं आ रहा। 20,000 से किसी को बता दिखाएं तो सही। कोई एसी है ना, हमारे घर में कोई एयर कूलर है, वो भी आगे देखे, हमें समझ नहीं आती है क्या रिलीफ है। रिलीफ यही है, अल्लाह पाक ही बेहतर कर सकता है। शुक्रिया आप लोगों का। चुंग बाजार के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। इनका कह रहे हैं कि इस वक्त जो बिजली के बिल है वो आप देख रहे हैं कि रिलीफ जो है वो ना होने के बराबर है। और इस वक्त हमसे जो वो गलती हो गई है कि हमने दोबारा कोशिश की, कहीं पर नून लीग पार्टी के नारे लगाए जा रहे हैं तो कहीं ये कहा जा रहा है कि गुज़श्ता हुकूमत थी वो बेहतर है। लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात हमें बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।